क्षेत्रीय विधायक ने कैनाल बाईपास रोड का किया शिलान्यास। 9 करोड़ 97 लाख की लागत से बनकर होगी तैयार विकासनगर। कैनाल बाईपास रोड लंबे समय से खस्ताहाल बनी हुई थी, जिसका निर्माण का शिलान्यास क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पूजा कर विधि विधान से किया। इस रोड की सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य हरबटपुर आसन बैराज से अंबाड़ी तक किया जाएगा। कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग, क्षेत्र के सम्मानित लोग भी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के आने की भी सूचना थी। महाराज इस शिलान्यास कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। कैनाल बाईपास रोड 9 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से बनकर शिलान्यास कर दिया। क्या कहेंगे सर इसके बारे में? विकासनगर के व्यापारियों को, विकासनगर की महान जनता को और यहाँ के सभी पॉलिटिकल वर्कर्स को, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। और एक शानदार रोड बन करके तैयार होगी। बहुत बड़ी धनराशि स्वीकृत हुई है और जैसा मैंने कहा कि इस रोड को और भी अपग्रेड करने के लिए यदि कहीं पर किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो अतिरिक्त धनराशि भी स्वीकृत कराई जाएगी। इसलिए विभाग के आज सब उच्चाधिकारी यहाँ पर है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर यहाँ पर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स यहाँ पर, सिंचाई के, पीडब्ल्यूडी के। और इसको चूँकि जैसा हम सभी जानते हैं कि अब विकासनगर का जितना भारी वाहन है, स्पेशली जो ट्रक्स वगैरह का मूवमेंट है, वो इसी रोड से होता है। पूरे बाजार के लगभग, जैसा संजय जी हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष जानते हैं, लगभग सबके गोडाउन वगैरह इस रोड पर आ गए हैं और ये बहुत ज़्यादा दबाव है इसके ऊपर। इसीलिए ही हम इसको टाइम भी हमें लगा, लेकिन हमारे सामने कठिनाई थी। जैसे बताया कि बुनियादी तौर पर सड़क सिंचाई विभाग के थे और इतनी बड़ी धनराशि थी तो बिना ट्रांसफ़र के हो नहीं सकती थी। एक बार बन करके अंतिम फेज में गई, हमारे यहाँ एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी बोलते हैं, EFC, वहाँ गई हो, एक बार वहाँ से वापस आ गई। ये बाकायदा शासन द्वारा इससे NOC जारी होना चाहिए। तो फिर दोबारा से पूरी एक्सरसाइज की गई और यहाँ तक कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने खुद तत्कालीन अधिशासी अभियंता गोसाई साहब ने और उनके सहायक अभियंता भोगुना जी ने, उन्होंने भी उतनी मेहनत की जितनी PWD वालों ने। और दोनों डिपार्टमेंट के ENCs ने बैठ करके, तत्कालीन ENC जयपाल सिंह जी, यादव साहब, सेक्रेटरी R राजेश जी और पंकज पांडे जी, सब ने इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन बना करके इसका नेसेसरी जो परमिशंस है वो निर्गत की और फिर ये स्वीकृति जारी हुई। और जैसा आप समझते हैं, ये जो बड़े टेंडर्स होते हैं, इसके बिडिंग प्रोसेस में भी, बिडिंग प्रोसेस में हम कभी जाते नहीं, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप होता नहीं है, तो उसकी भी एक प्रक्रिया के तहत विभाग को जाना पड़ता है, तो थोड़ा समय लग जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता था कि जो लोग पर्चा पोस्टर लगा रहे हैं फलाने, मुन्ना सिंह चौहान तो तब तक जबान से कोई बात कहता नहीं है जब तक मैं किसी चीज़ के बारे में 100% सुनिश्चित नहीं कर लेता कि ये काम होना ही है। तो आज वो हो रहा है आपके सामने। सर टाइम फ्रेम क्या रहेगा इसको अभी हम कुछ अभी जैसा आप समझ रहे हैं कि इसमें बहुत सारा क्रस्ट वगैरह का भी काम होना है, तो कुछ काम ऐसे हैं जो बरसात से पहले इसको कर लेंगे, कुछ काम ऐसे हैं जो बरसात के बाद छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि बरसात से पहले यदि आप पेंटिंग वगैरह करेंगे तो फिर उसका सेटलमेंट होने की ज़्यादा कंपैक्शन की दिक्कत आती है। तो इसलिए कुछ काम इसके ऐसे करेंगे जो बरसात से पहले। और अभी तो आपको मालूम है कि इसमें जो UUSDA का जो प्रोजेक्ट है, जो जिसे आप नगर विकास का हमारा जो एक मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो उसका भी इस पर काम चल रहा है। सीवर लाइन के लेइंग का काम चल रहा है, पाइपलाइन के लेइंग का काम चल रहा है, वो भी काफ़ी मेजर एक्टिविटीज़ है, तो वो भी चल रहा है। लेकिन मैंने पूरे नगर पालिका क्षेत्र में ये निश्चित कर रखा है कि ये नहीं हम होने देंगे कि एक विभाग बनाए, दूसरा उसको खो दे, तीसरा बनाए, चौथा उसको फिर खो दे, क्योंकि जनता के पैसे की बर्बादी होती है। बेशक 2-3-4 महीने देर लग जाए, लेकिन बननी है। तो जिसका काम हमने कह दिया है कि जो USDA का प्रोजेक्ट है उसका जो काम है वो पहले हो जाए, उसके ऊपर फिर उसके सड़क बनने का काम, चाहे नगर पालिका की सड़कें हैं, चाहे PWD की सड़कें, चाहे कोई सिंचाई विभाग की रोड है और चाहे ये मेजर रोड्स हैं, तो इसको हम इसी तरीके से करेंगे और रोज के खोदा पीटी का हम नहीं छोड़ेंगे। अब मुझे मालूम है कि सरकारी काम की रणनीति कैसे बनानी है। रोड बनने के बाद शहर को बड़े जाम से निजात मिल जाएगी, बड़े जाम से भी निजात मिलेगी। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा मेरे चिंता का और मेरा सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि हम जो कुछ भी करें वैसे करें जिससे व्यापार बढ़े। व्यापार बढ़ेगा तो हमारे शहर में कारोबार बढ़ेगा, और कारोबार देना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए
सबसे बड़ी सफलता है किसी भी सरकार, किसी भी जनप्रतिनिधि की। मैं उन मूर्खों में से तो हूं नहीं जो कहते हैं आओ दरी पे बैठ जाओ और हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। मैं किसी को दरी पे बैठा करके नौकरी नहीं लगवा सकता, ना मैं किसी को मिसगाइड करता हूँ। मैं बच्चों को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेहनत के साथ तैयारी करने को कहता हूँ, और साथ ही ये भी कहता हूँ, ये भी सबसे कहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट सीकर से ज़्यादा बड़ी बात एम्प्लॉयमेंट गिवर बनना है। नौकरी पाना छोटी बात है, नौकरी देना बड़ी बात है। और मैं मानता हूँ एक बड़ा सा व्यापारिक प्रतिष्ठान हमारे नगर में आता है, किसी भी नगर में आता है, किसी भी जगह पर आता है, नगर हो गांव हो, तो खुद तो कारोबार करता ही, अपने साथ 2 3 4 10 20 को और को भी रोजगार तो भी रोजगार होता है, वो भी परिवार होते हैं। तो मैं तो भैया ऐसे काम करता हूँ। सर, करोड़ों की योजना इस समय विकास नगर क्षेत्र में चल रही है। एक यहाँ जो आपके द्वारा हॉस्पिटल बनाया गया डाकपत्थर में, तो क्षेत्र की जनता को लंबा इंतजार है कि कब उनके लिए वो बनाया ही ना जी। तो जैसे हरपटपुर के बस अड्डे को इंतजार थी, ठीक है, लोग फोटो खींच रहे थे, तो उसने अपनी ज़रूरत पूरी कर ली। हरपटपुर के डाकपत्थर की बात कर रहे हैं आप? हरपटपुर तो मैं बना चुका हूँ, हॉस्पिटल की बिल्डिंग वहाँ भी बना चुका हूँ। डाकपत्थर में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, बहुत जल्दी आप वहाँ पे भी अस्पताल संचालित हो देखेंगे, बहुत जल्दी आप अस्पताल। 97 लाख की स्वीकृति हुई है, 10.5 किलोमीटर है हमारा लक्ष्य है इसको जो है लगभग 1.5 साल में पूरा करने का। तो उससे पहले कोशिश करेंगे हम जितनी भी जल्दी हो सकता है जनता को, पब्लिक को जल्दी से जल्दी सुविधा देने का प्रयास रहेगा। रोड क्या क्या इसमें काम होने इसमें 7 मीटर चौड़ाई में हम पेंटिंग करेंगे, पूरा DBM BC होगी, और जो आबादी क्षेत्र है उसमें ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। उसके बाद जो सौंदर्यकरण की बात है, ऊपर से रोड साइनेज, फर्नीचर और जो कैटाइज और जो रोड मार्किंग है वो कार्य कराया जाएगा। 4 लेन की बात की जा रही है सर, ये जो हरपटपुर से बड़कोट अगली चरण में करेंगे, प्रथम चरण में हम यही कर रहे हैं। अभी सर उसमें कोई कार्य जैसे अवैध कब्जे वगैरह है? हाँ, प्रथम चरण का है, उस प्रक्रिया दीर्घकालीन प्रक्रिया के तहत उस पर कार्य योजना बनाई जाएगी, उस पर हम प्रयास करेंगे।